पूर्णता से शांति तक। सशक्तिकरण की सच्ची यात्रा। जिस क्षण मैंने पूर्ण बनने की कोशिश छोड़ दी, उसी क्षण मैं शक्तिशाली बन गई। हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जो पूर्णता का महिमा मंडन करता है। निर्दोष चेहरों, सजी संवरी सफलताओं, तराशे हुए शब्दों और फिल्टर की गई भावनाओं से भरा हुआ। लेकिन हर संपूर्ण दिखने वाली स्त्री के भीतर एक तूफान होता है जिसे वह छिपा रही होती है। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उस तूफान से गुजरी हूं। सशक्तिकरण तब शुरू नहीं होता जब दुनिया आपकी सराहना करे। यह तब शुरू होता है जब आप उसके लिए अभिनय करना बंद कर देती हैं। संपूर्ण स्त्री का मिथक कम उम्र से ही स्त्रियों को सिखाया जाता है। मुस्कुराना, खुश रखना, विनम्र रहना, असफल न होना। हमें सिखाया जाता है बिना किसी को नाराज किए उपलब्धि हासिल करना, बिना ज्यादा चमके ऊपर उठना और दूसरों का ख्याल खुद से पहले रखना। लेकिन पूर्णता सशक्तिकरण नहीं है, यह कैद है। यह तुलना, निर्णय और भय से बनी एक मौन जेल है। कितनी स्त्रियां अपनी आवाज खो देती हैं केवल स्वीकार्य लगने की कोशिश में। कितने सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। अपूर्ण होने का साहस। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पूर्ण होने के लिए नहीं बल्कि सच्ची होने के लिए बनी हूं? उस प्रश्न ने सब कुछ बदल दिया। पूर्णता मान्यता चाहती है, शांति सत्य चाहती है। जब आप अपनी कमियों को अपनाती हैं, तब आप अपनी स्वतंत्रता वापस पाती हैं। जब आप बिखरी, भावुक या अनिश्चित होकर भी आगे बढ़ती हैं, वह कमजोरी नहीं है, वह आपकी असली शक्ति है। हर वह निशान जिसे आपने छिपाया, हर वह आंसू जिसे आपने दबाया, वही आपकी शक्ति का बीज है। तुलना की जंजीरों को तोड़ना तुलना स्त्रीत्व की सबसे खामोश महामारी है। हम अपने जीवन, अपने रूप, अपने समय को तुलना में बांटते हैं। भूल जाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। क्या मैं पर्याप्त कर रही हूं? पूछना बंद करें। क्या मैं अपने प्रति सच्ची हूं? पूछना शुरू करें। आपकी शक्ति इस बात में नहीं है कि आप दूसरों जैसी हैं, बल्कि इसमें है कि आप कितनी अलग होने का साहस रखती हैं। वंदना सत्य। आपको चमकने के लिए फिट होने की जरूरत नहीं है। सितारे अपनी रोशनी के लिए कभी माफी नहीं मांगते। स्त्री शक्ति का समर्पण समर्पण हार नहीं है, यह नियंत्रण से ऊपर उठना है। हम एक ऐसे पुरुषवादी समाज में जीते हैं जो मूल्य को कर्म, सुधार और उपलब्धियों से मापता है। परंतु स्त्री शक्ति सच्ची दिव्य ऊर्जा होने, महसूस करने और बहने में निहित है। जब मैंने परिणामों को जबरदस्ती नियंत्रित करना छोड़ा और समय पर विश्वास किया, मुझे कृपा मिली। जब मैंने अनुमोदन का पीछा करना छोड़ा, मुझे शांति मिली। जब मैंने अपनी अंतः प्रेरणा पर संदेह करना छोड़ा, मुझे अपने भीतर भगवान मिला। मजबूत से कोमल तक। सशक्तिकरण की पुनर्परिभाषा मजबूत होना कठोर होना नहीं है, यह संपूर्ण होना है। हमें सिखाया गया कि हमें सख्त बनना चाहिए, पर असली ताकत कवच पहनने में नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे घावों को भरने में है। वह स्त्री जो रोकर भी नेतृत्व कर सके, जो क्षमा कर सके और फिर भी ऊंचा खड़ी रहे, जो गहराई से प्रेम करे बिना खुद को खोए, वही शक्ति की नई परिभाषा है। सशक्तिकरण पुरुषों जैसा बनने में नहीं है, यह स्त्री होने की पवित्र शक्ति को याद करने में है। भीतर के आलोचक को चंगा करना, आपके मन की वह आवाज जो कहती है तुम पर्याप्त नहीं हो, वह आपकी नहीं है, वह पीढ़ियों की परंपरागत सोच से आपके भीतर बोई गई है। जिस क्षण आप स्वयं से प्रेम पूर्वक बात करना शुरू करती हैं, आलोचना के बजाय करुणा से, आपकी दुनिया बदलने लगती है। कोशिश कीजिए,
मुझे बेहतर होना चाहिए की जगह कहिए मैं बेहतर बन रही हूं। मैं असफल हुई की जगह कहिए मैंने सीखा। हर बार जब आप आलोचना की जगह करुणा चुनती हैं, आप एक प्राचीन चक्र को तोड़ देती हैं। समर्पण के बाद आने वाली शांति शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान हो जाता है। यह तब आती है जब आप खुद से लड़ना बंद करती हैं, जब आप समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश छोड़ देती हैं और अपनी आत्मा के सत्य के साथ चलने लगती हैं। तब आपका जीवन दिव्य संगीत की तरह बहने लगता है। सशक्तिकरण विद्रोह की दहाड़ नहीं है, यह आत्म स्वीकृति की शांति है। सच्चाई की क्रांति पूर्णता से शांति तक। यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जहां स्त्रियां उठती हैं क्योंकि वे त्रुटिहीन नहीं हैं, बल्कि क्योंकि वे अपनी त्रुटियों का सम्मान करना सीख गई हैं। एक ऐसी क्रांति जहां शक्ति कोमलता जैसी दिखती है और शांति ही असली सामर्थ्य बन जाती है। दुनिया को और पूर्ण स्त्रियों की जरूरत नहीं है, उसे सच्ची स्त्रियों की जरूरत है। हर स्त्री जो यह पढ़ रही है, ठहरो, सांस लो। हर उस पल के लिए खुद को माफ करो जब तुमने सोचा कि तुम्हें निर्दोष होना चाहिए। तुम्हारी शक्ति पूर्णता से नहीं आती, वह उपस्थिति से आती है। इस सत्य को साझा करो। बोलो, जियो, क्योंकि हर बार जब कोई स्त्री पूर्णता के बजाय शांति चुनती है, दुनिया थोड़ी और चंगाई पाती है।